गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो के द्वारा मैंने इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट समझा दिया है और आज हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो एंगल्स अपन को दिए हुए हैं स्टूडेंट अपन को उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। आई बात मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज का हिंदी में है मुख्य मान फाइंड करना है अपन को। तो पहला एंगल अपन को दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स ऑफ 1। तो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्मूले भी बताए थे। ये जो वैल्यू आई है वो उस प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्मूले में प्रेजेंट होनी चाहिए, तब अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइन इनवर्स 1। इसको मैं थीटा के इक्वल मानूंगा। तो मैंने लिखा है लेट साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स मान लिया मैंने। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया? साइन एक्स। तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है, ऐसे लिख दिया मैंने। साइन एक्स इक्वल्स टू 1 साइन की टर्म में किसकी होती है स्टूडेंट्स? साइन पाई बाई 2 की। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब स्टूडेंट्स अपन को ये ध्यान रखना है कि साइन के टर्म में प्रिंसिपल वैल्यूज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्मूला होता है क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2। यह होता है नहीं होता है? तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू फॉर्मूला है माइनस पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस इक्वल टू को शो करता है। ये इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये इंटरवल लगने के बाद। तो पाई बाई 2 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है पाई बाई 2 इसमें प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया पाई बाई 2 बिलोंग्स टू, ये पाई बाई 2 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है साइन इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आएगी? पाई बाई 2। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। क्या आती है इसकी स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स अपने पास? पाई बाई 2 आ गई। क्या आ गई? पाई बाई 2। अब जानेंगे अपन इसका फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स ऑफ -1/2। तो कोस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू एक्स मानेंगे। तो कोस एक्स इक्वल्स टू -1/2 हो गया, -1/2 हो गया। तो कोस एक्स इक्वल्स टू 1/2। कोस के टर्म में किसकी होती है स्टूडेंट्स वैल्यूज? कोस के टर्म में वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। तो हो गया माइनस कॉस पाई बाई 3 या कॉस 60। कॉस से कॉस कट गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स कॉस के टर्म में प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, कॉस के टर्म में प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 कोमा पाई। अब 0 और पाई के बीच में अपने पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 इस प्रिंसिपल वैल्यू में प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो अपन इसमें बिलोंग कराएंगे। बिलोंग कराने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? माइनस पाई बाई 3 नॉट बिलोंग्स टू 0 कोमा पाई। इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स ये, तो मैं इसमें बिलोंग कराऊंगा। तो इसमें बिलोंग कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पाई में से इसको सब्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। तो पाई माइनस पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू 0 कोमा पाई। तो 3 पाई माइनस पाई तो कितना आ गया? 2 पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू 0 कोमा पाई। अब ये 2 पाई अपॉन 3 को अपन स्टूडेंट 120 लिखते हैं। तो 120 0 और पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो कॉस इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आई है स्टूडेंट्स मेरे पास? 2 पाई अपॉन 3 आई है। क्या आई है? 2 पाई अपॉन 3 आई है। तो मैं लिख दिया मैंने एक्स इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है स्टूडेंट्स। तो मैं लिखता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2 पाई अपॉन 3। आई बात में स्टूडेंट?
स्टूडेंट्स अगर आपको कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। अगर कॉस की पूछे और सेक की पूछे तो प्रिंसिपल वैल्यूज के फॉर्मूले है ना वो सेम ही है। अगर कॉस के टर्म में भी 0 पाई होता है, सेक में भी 0 पाई होती है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको पाई में से सब्ट्रैक्शन करवा देना। तो थर्ड है इसका थर्ड, ये सेक इनवर्स ऑफ -√2, सेक इनवर्स ऑफ -√2। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक इनवर्स ऑफ -√2 इक्वल्स टू एक्स, तो सेक एक्स इक्वल्स टू -√2 हो गया। तो सेक एक्स इक्वल्स टू -सेक π/4, सेक से सेक कैंसिल आउट, एक्स इक्वल्स टू -π/4 आ गया। अब -π/4 नॉट बिलोंग्स टू 0, क्योंकि जो कोस की होती है वही सेक की होगी स्टूडेंट्स। जो कोस की होती है वही किसकी होगी स्टूडेंट्स, अपने पास सेक की होगी। आई बात समझ में। और जो साइन की होती है वही कोस की होती है। आई बात समझ में। तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसमें बिलोंग कराने के लिए मैं क्या करूँगा, पाई माइनस π/4 बिलोंग्स टू 0, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। तो 3π/4 आ गया। 3π/4 बिलोंग्स टू 0, तो अक्स इक्वल्स टू अपने पास प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आई है, 3π/4 आई है स्टूडेंट्स। क्या आई है, 3π/4। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या आई स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -√2 इज 3π/4 आई है स्टूडेंट्स। मैंने 3 पार्ट आपको समझा दिए हैं। अब आप इसका 4th पार्ट आप प्रिंसिपल वैल्यूज के तरीके से देखिए, जैसे मैंने समझाया है आप समझने की कोशिश कीजिए और इनको निकालिए। 5th पार्ट क्या है अपना, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, दोनों के रूट लेकिन इसके लगा देंगे। और 6th पार्ट है tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 में इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। 6th पार्ट है tan इनवर्स ऑफ 1/√3। स्टूडेंट्स आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई बात में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जान लिया है, और जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं आप उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को निकालिए और समझिए। अपना आज का ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।